हेलो एवरीवन, आई एम नेत्रबाला। मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्रिय मित्रों का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। बेटा, आज मैं जो लेसन समझाने जा रही हूँ उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आपको बताने जा रही हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट पहले हम करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल्स में जाएंगे। तो सबसे पहले मैं मीनिंग बताने जा रही हूँ। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, जैसा कि सामने लिखा है, पार्टनरशिप is a relation between persons who have agreed to share a profit of a business carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप आपस में रिलेशन है जिसमें हम ये कहते हैं कि हम प्रॉफिट आपस में बांटेंगे और जो बिजनेस भी कैरी करेंगे, चाहे वो बिजनेस सबके द्वारा कैरी किया जाए, कुछ लोगों द्वारा किया जाए। अब इसकी जो कुछ फीचर्स भी बताएंगे बेटा, देखो 2 और मोर पर्सन, नंबर 1 लिखा हुआ है। मिनिमम मेंबर्स आपके 2 होने चाहिए और मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 50। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय एनी लॉ, उसको हम एज ए पार्टनर नहीं ले सकते। नंबर 2 एग्रीमेंट, आइदर ओरल और रिटर्न, किसी भी तरीके से एग्रीमेंट हो सकता है। लेकिन बेटा अगर हमारा रिटर्न एग्रीमेंट होता है तो वो हमारे डिस्प्यूट्स को अवॉइड करता है और वो हमारे लिए बेनिफिट के लिए होता है। और कोई भी पार्टनर किसी भी पार्टनर में केस फाइल कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है अगर उसको लगता है कुछ भी मेरे साथ गलत हो रहा है। लेकिन रिटर्न में नहीं होगा तो कोई भी हम लोग किसी के अगेंस्ट में सूट फाइल भी नहीं कर सकते। तो वैसे लेकिन उन्होंने बोला कि दोनों तरीके से हम एग्रीमेंट कर सकते हैं। रिटर्न एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड भी बेटा कहते हैं, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन हमारी सारी लिखी होती हैं। फिर है बिजनेस, जो हमारा लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए हमारा। फिर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब है अगर तो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा। लेकिन अगर आपका एग्रीमेंट रिटर्न में हुआ ही नहीं है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल रेशियो में ही बांटना पड़ेगा बेटा। नेक्स्ट है बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर। इसको म्यूचुअल एजेंसी भी कहते हैं। हम एजेंट के तौर पे भी काम करते हैं और मालिक के तौर पे भी काम करते हैं। ये इसके फीचर्स हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए सामने लिखा है, अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं होती, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट रूल्स आर एप्लीकेबल। अगर आपका रिटर्न एग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो आप क्या क्या चीजों पे ध्यान देंगे, ये ध्यान रखें क्योंकि प्रैक्टिकल्स में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपका रिटर्न में कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो चाहे किसी ने कितना भी इन्वेस्टमेंट किया आपको प्रॉफिट एंड लॉस बराबर ही बांटना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करे हो फर्म जो है उस पर इंटरेस्ट पे नहीं करेगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा इसका मतलब होता है पर्सनल यूज के लिए कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस से पैसा निकालता है तो ये फर्म की वैसे इनकम होती है इंटरेस्ट लेना, लेकिन उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करना। फिर है इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस और लोन बाय पार्टनर। कोई पार्टनर फर्म को लोन या एडवांसेस देता है तो केवल 6% पर एनम उसको इंटरेस्ट मिलेगा फर्म द्वारा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, चाहे मार्केट में उसका रेट जो है 15 हो चाहे 12% हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, जिसको सैलरी और कमीशन के रूप में जो है वो नहीं अलाउ की जाएगी। चाहे कोई भी पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन आपको कोई भी सैलरी या रेम्यूनरेशन या कमीशन नहीं दी जाएगी बेटा। नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। वो इसका मतलब है कोई भी पार्टनर हमारा जो है विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी अदर पार्टनर हम किसी को एज ए पार्टनर न्यू नहीं एंटर कर सकते, पार्टनरशिप में नहीं ला सकते। दीज ऑल आर द प्रोविजन अफेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब हमारी आपस में कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता तो हमारे जो है ये वाले रूल्स को फॉलो किया जाता है अकाउंट्स के अंदर। अब उसमें 2 बातें आपको ध्यान रखनी, मैं अभी आपको कुछ बताना चाहूंगी लेकिन छोटी सी कुछ बताऊंगी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बेटा आपने 11th में करा था, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था जिसमें आपके एक्सपेंसेस जो थे वो आपके दिखाए जाते, डेबिट में रेवेन्यू मतलब इनकम, इनकम में से आपके वो जो है रेवेन्यू में से आपके खर्चे लेस किए जाते थे। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका नेट प्रॉफिट का पार्टनर्स के डिफरेंट हेड्स में दिखाया जाता है। मतलब पार्टनर्स को ये प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूटेबल किया जाता है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कहते हैं या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो खाली प्रॉफिट एंड लॉस के उसमें डेबिट दिखाया जाएगा और जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का है उसे एप्रोप्रिएशन के उसके अंदर ही डेबिट में दिखाया जाएगा। अब वो कौन सी चीजें होती है वो मैं बताऊंगी, जैसे एक्सपेंसेस आपकी कौन से होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, रेंट पे टू पार्टनर हुआ, इंटरेस्ट और लोन बाय पार्टनर हुआ। अब ये सारे हमारे कौन से हो गए जो प्रॉफिट में दिखाए जाते हैं। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाए जाते हैं, अभी मैं प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा बताऊंगी, वो होते हैं सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन आपका कैपिटल हुआ,
या ट्रांसफर टू द रिजर्व वगैरह, दीज ऑल आर शोन अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक हम एग्जांपल लेके चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगी बेसिक कॉन्सेप्ट इसके क्या है। अब देखो, आपने 11th में स्टडी करा था कि हम प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते थे, बाय सेल लिखते थे, बाय क्लोजिंग, जैसा कि बोर्ड में मैं बता रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। ये 5 लाख हुआ। 2 में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जैसे हुआ बेटा कैरेज हुआ, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सपोज टू भी इनका टोटल आया 2 लाख। अब हमने इसमें से लेस किया तो ये आया 3 लाख हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। यही आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट यहां जाता था, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये लिख दिया। कोई और अदर इनकम थी 1 लाख की, सपोज करके 4 लाख हो गया। अब हमारे डेबिट में कौन से खर्चे होते थे, बहुत सारे होते, मैंने थोड़ा सा केवल एग्जांपल लिया। सैलरी, डेप्रिशिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड, मैनेजर, ये सारे मान लो टोटल मिला के 2 लाख हुए। अब इसमें से लेस किया तो ये क्या है, नेट प्रॉफिट। अब देखो ये नेट प्रॉफिट, यही वाला जो नेट प्रॉफिट है, ये आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जो हम अकाउंट पर समझाना चाह रहे हैं, ये यहां पे शो किया आता है। ये वैसे देखा जाए खाली 2 लाख रुपीज जो है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, लेकिन मैंने इसको और एक्सप्लेन करना चाहूंगी। अब इसके अंदर कौन से खर्चे केवल दिखाए जाते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में बेटा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का बी का जो भी है, सैलरी जो ए और बी को मिल रही है, पार्टनर को किसी को मिल रही है वो, या लिखा है कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, हमने कुछ रखना है जो आगे के लिए फ्यूचर के लिए हमें पैसा चाहिए, मान लो सपोज टू भी करके इसका 1 लाख आ गया। ठीक है, अब मैंने कहा वैसे तो आप 2 लाख में से 1 लाख माइनस करते तो 3 लाख आप मान लो ए और बी पार्टनर, उनकी कोई रेशो नहीं दी तो इक्वल बांट देते आप 3 लाख को। 2 लाख में से 1 लाख गए तो 1 लाख को बांट देते, सॉरी 50-50। लेकिन अब मैंने इसको और थोड़ा समझाने की कोशिश करी। सपोज टू बी ये जो आपकी है इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड, मैनेजर कमीशन, 2 लाख में से मान लो डिडक्ट ना हुए होते, मान लो 20,000 आपका इंटरेस्ट ऑन लोन था, रेंट पेड आपका 10,000 था, मैनेजर कमीशन 30, ये आपका 60,000 अगर ना डिडक्ट होता यहाँ पे, अगर इनको हमने यहां दिखाना था, अगर यहां दिखाते तो इसका नेट प्रॉफिट जो है ये कम हो जाता ना, तो हमने यही दिखाया क्योंकि उन्होंने बाद में हमें बताया कि ये नहीं डिडक्ट हुआ, तो हमने क्या करा 2 लाख में से ये मैंने माइनस करके बेटा दिखाया, तो ये आया 1,40,000। आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है वो इनकम होती है, वो मैंने खाली उसकी फिगर नहीं ली, लेकिन मैंने बाय में वैसे दिखाया, इसको दिखाया जाता है। अब 1,40,000 में से ये वाले खर्चे हमारे 1 लाख माइनस करें तो कितने आ गए 40,000। बिकॉज रेशो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, हमने ऐसे लिया एग्जाम्पल, तो हमने ए बी मैंने कहा 2 पार्टनर है तो उसमें हम आपको इक्वली बांट देंगे 20,000। तो ये एक लॉजिक है, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप का, जो आपने आगे जाके मैंने आपको समझाना है कि हमने कैसे करना है, कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में कौन सी चीजें दिखाई जाती हैं और ट्रेडिंग में कौन सी चीजें दिखाई जाती हैं। मतलब हमारा जो अब जो करना है, आपने 11th में करा था, ये सारा हमने सोल ट्रेडरशिप के बेस पे किया था, लेकिन ये जो हमारा है पार्टनरशिप के लिए है, फंडामेंटल में जो बताया जा रहा है। अब हमने जो भी काम करना इसके बेस पे काम करना, लेकिन इसका मैं आपको बताना चाह रही थी, ये प्रॉफिट जो है यही वाला हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात और भी बता रही हूं, मान लो आपके पास जो है प्रॉफिट आपके पास इतना ही था, लेकिन अगर आपका इसका जो टोटल सम है 1,40,000 से जो है 2,40,000 होता, क्या आप दे सकते थे? जब आप पैसे ही नहीं तो कैसे देते? तो हम केवल 1,40,000 तक ही इसमें स्टिक हो जाते। ये छोटी छोटी बातें जो है, जो कॉन्सेप्ट है, जो मैं आपको अगली वीडियो पे जो है वो अच्छे से और समझाऊंगी कि इसका क्या है। लेकिन अभी फिलहाल जो आपको इस वीडियो में समझना है केवल यही है कि यही वाला नेट प्रॉफिट हमारा यहां जाता है। अगर ये खर्चे यहां पे डिडक्ट नहीं किए गए प्लीज बेटा, तो आपको इस प्रॉफिट में से डिडक्ट करने के बाद जो नेट बचेगा उसी में से ये खर्चों को, पार्टनर्स के एक्सपेंडिचर्स को लेस करना। अगर ये वाली इनकम होती तो इसमें हम ऐड भी करते हैं, और जो रेस्ट रहता बेटा वो हमारे को जो भी रेशो दी होती है उसमें हम लोग बांट देते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप बेटा। तो अगर आपको मेरा सब कुछ समझाया हुआ समझ आ गया हो तो प्लीज इसको आप लोग जो है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।